नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि एक प्रार्थना को सफल बनाकर भगवान तक कैसे पहुंचाया जाए जिससे वह पूर्ण फलदायी बने। कई प्रकार के व्यक्ति जो दुखी हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, वह कहते हैं कि हम खूब जी तोड़ प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना निष्फल हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण मात्र नहीं है, मन की आवाज़ है जो कि परमात्मा तक पहुंचनी चाहिए। हम दुख से बचने के लिए खूब प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी वह आ ही जाता है। कई व्यक्ति रोज़ प्रार्थना करते हैं कि मेरा यह कार्य बन जाए, मैं ऐसा हो जाऊं या मैं ये काम कर लूं, लेकिन उनमें से कुछ का ही कार्य सफल हो पाता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? इसका पहला कारण तो ये है कि हमारी प्रार्थना तो हुई है लेकिन वह ऐसे हुई है जैसे एक अंधे व्यक्ति को उसी की आप फोटो दिखा रहे हो और उससे पूछ रहे हो कि आपकी फ़ोटो कैसी है, तो वह क्या जवाब देगा? वह निरुत्तर ही होगा। ठीक उसी प्रकार से प्रार्थना यदि सही तरीके से ना की गई तो वह निष्फल होगी। कहने का भाव है कि प्रार्थना सटीक और प्रभावशील होना चाहिए। प्रार्थना जो कि एक निवेदन है, मन की शांति के लिए किया गया एक उपाय है। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। पहली बात यह है कि हम प्रार्थना कर तो रहे हैं, वह हम मन से नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मन कहीं और है, हमारे विचार और कहीं और चल रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। दूसरी बात है कि भगवान का निवास हृदय में मन के पास होता है, लेकिन हम प्रार्थना मन से नहीं करके मुंह से करते हैं कि भगवान ऐसा करना, भगवान वैसा करना। इसलिए भगवान वहाँ से दूर है, हमारे मुख से भगवान दूर है और इसलिए वह प्रार्थना उन्हें सुनाई नहीं देगी और हमारी जो प्रार्थना है वह फलदायक नहीं होगी। आपने सुना होगा कि सच्चे दिल से और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भी भगवान सुनते हैं। आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि सच्चे मुंह से बोली जाने वाली प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं। हम अगर उसको मन से नहीं पुकारेंगे तो आवाज़ पहुँचेगी ही नहीं। उस तक बात पहुँचानी है तो आपका मुंह बंद कीजिए और हृदय से बोलिए, हृदय की आवाज़ निकालिए। वो मन की सुनता है, आपके मुख की नहीं। इसी तरह वह भाव का भूखा है, दान का नहीं। जिस तरह से जीने के लिए आपको भोजन जरूरी है, उसी प्रकार निरोगी और आपको एक्टिव रहने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कई प्रकार के योगी, संत, महात्मा, ऋषियों की प्रार्थना और उनकी कही गई बातें या दुआ बहुत जल्दी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वह भोजन करे या ना करे, वह रोज प्रार्थना जरूर करते हैं। वह उनका नियम रहता है कि वह प्रार्थना जरूर करेंगे और वह जो भी बोलते हैं सच्चे दिल से बोलते हैं। आज के दौर में केवल जब दुख आ पड़ता है तभी ईश्वर को याद किया जाता है। जनरली ऐसा ही देखा जाता है। सुखों में इतना घिर जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति ऐसा करते। क्या आप अपने सुखों में भगवान को याद करते हैं? तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। प्रार्थना का मतलब यह कतई नहीं है कि आपका शरीर तो उपस्थित हो लेकिन दिमाग और दिल कहीं और हो। साथ ही जो व्यक्ति प्रार्थना के बीच में आलसी करता हो, चुगली करता हो, डरता हो, सोता हो, ऐसे लोगों की प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना सांसारिक सुखों के लिए मंदिर में अर्जियां लगाने को नहीं कहते हैं। जब परमात्मा से उसी को मांग लिया जाए, अपने जीवन में उसके आगमन की मांग हो, तो वो ही प्रार्थना कहलाती है। इसलिए अगर आप प्रार्थना में सुख मांगते हैं तो आपके पास सुख ही आएगा, लेकिन ईश्वर को खुद आप मांगते कि ईश्वर आप मेरे जीवन में आ जाइए, तब आपके जीवन में उनके आने से सुखों की भरमार हो जाएगी और स्वतः ही सब कुछ आ जाएगा आपके पास। कुछ लोग बोलते हैं हमारी प्रार्थना हम खूब करते हैं लेकिन नाकाम होती है। तो गौर कीजिएगा कि आपकी प्रार्थना नाकाम इसके लिए होती है क्योंकि या तो आप आपके माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, या किसी को हानि पहुंचाने के लिए, या फिर खुद के स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका आहार और व्यवहार दोनों पे आपका नियंत्रण नहीं है, इसलिए आपकी जो प्रार्थना है वह नाकाम होती है। तो सवाल उठता है कि एक सही प्रार्थना कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि जब भी प्रार्थना करें, चाहे जितना भी आपको दुख हो या जितना भी सुख हो, सुख में ज़्यादा सुखी और दुख में ज़्यादा दुखी ना हो। अपने अंदर धीरज बनाने की कोशिश करें। उस परम पिता से अपने हृदय से अपनी बात कहें
और उनसे वादा करें कि जैसे आप यह मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो मैं यह गलत आदत छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तो आपको जो भी आपके अंदर गलत आदत है उसको आपको छोड़ना जरूरी है, तभी आपकी जो प्रार्थना है वो ईश्वर जरूर एक्सेप्ट करेंगे। उनसे आपको अपने हृदय की बात भी कहनी है और उनसे ऐसा भी कहना है कि आप उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनी रखें और उन परमात्मा से उनके गुण धर्म आपके जीवन में उतरने का भी प्रयास हो सके। इससे दो चीज़ें होंगी, आपकी कोई भी जो गलत आदत है वो छूट जाएगी और प्रार्थना भी स्वीकार होगी। अपनी सारी गलतियां या बुरी आदत उनके चरणों में ही छोड़ दे, उसके बाद प्रार्थना करें। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से अपने मन को शुद्ध कर कर गलत विचारों और गलत भावों को निकाल कर भगवान से प्रार्थना करें और यकीन मानिए 101% प्रार्थना सफल होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी भी यदि भी किसी भगवान की मूर्ति के पास प्रार्थना करें तो अपनी आंखें खोलकर परमपिता की ओर देखकर प्रार्थना करें। वह आपकी आंखों से आपके भाव जरूर समझेंगे। आंखें मूंद कर प्रार्थना ना करें। सब एक दूसरे का देखे देखी होड़ में लग जाते हैं कि वह आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, वह मंत्र जाप करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप आपके अनुकूल, आपके अनुरूप प्रार्थना करें। आप कैसे प्रार्थना करते हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आप प्रार्थना ना करें या किसी क्रोधवश किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ भी ना करें। केवल यही कहें कि परमात्मा आप सब कुछ देख रहे हैं और आपका जो भी फैसला होगा मुझे मान्य है। यदि आप खुद जिससे आप दूसरे व्यक्ति से लड़ाई कर रहे हैं या कुछ उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि आप खुद उसे कुछ उल्टा बोलेंगे तो डिसीजन तो आपने कर लिया, फिर परमात्मा की आपको क्या जरूरत। उनके होते हुए आपने उनको कुछ भी नहीं समझा। परमात्मा कहेंगे कि मैं तेरी क्यों सुनूं जब तूने ही फैसला कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा पे आप छोड़ दीजिए, वो फैसला करेंगे और ज़बरदस्त फैसला करेंगे। अपने अंदर धैर्य बनाए रखें। प्रार्थना में धैर्य, संयम, एकांत भाव और एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। एक सफल प्रार्थना करने का यही एक राज है। आपको जैसी भी भाषा आती हो, हिंदी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, उसी में आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक नियम जरूर बनाएं कि आपको इस समय पर प्रार्थना करनी ही करनी है। कभी किसी से विवाद हो जाए तो अपशब्द अपनी ओर से ना कहें, क्योंकि यह फैसला आपका होगा और परमात्मा का न्याय आपसे कहीं लाख गुना ज़्यादा बेहतर होगा। हमने अपने जीवन काल में कई ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जिनके गुरूर 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर ईश्वर के तमाचे ने उन्हें कहां से कहां ला दिया। कहने का तात्पर्य है कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, अपनी ओर से कोई गलती ना करें, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करेगा तो वह तोलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। हालांकि समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए उसका फैसला आपसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर होगा। वह न्याय करेगा और जबरदस्त न्याय करेगा। तो प्रार्थना करने का एक सटीक तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको प्रार्थना से क्या क्या लाभ हुए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार से प्रार्थना करके ईश्वर और समाज दोनों को प्रसन्न करेंगे। आगे की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करे। धन्यवाद।